बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो हमारे गार्जियन हैं और वो हर बात को सुनते भी थे और ऐसे रखते थे कि जैसे हम लोग उनके बच्चे हैं। इनके आने के बाद जेल अधीक्षक के पद पे हैं। इनके ऊपर आरोप हमारा ये है कि इन्होंने हमको घर पे बुलाया। अब घर पे बुलाने का कारण यही है ना, पहले तो ऑफिस वगैरह में बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और गंदी बातें भी बोलते थे और जो है उल्टा सीधा मतलब अजीब से शब्द बोलते थे कि हम आपसे बता नहीं सकते। जाति का भी मतलब ये ब्राह्मणों से भी बहुत चिढ़ते हैं, मतलब हर और भी जातों से चिढ़ते हैं। इनको बस ये है कि हम ठाकुर हैं तो हम ठाकुर हैं। नहीं गए, हमने मना कर दिया। देखिए, वजह जो भी रही हो, लेकिन हमारी समझ से वजह गलत थी, इसलिए हम घर पे नहीं गए। हमने कहा सर हम घर पे नहीं जाएंगे। वाराणसी जिला कारागार के जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर कारागार में ही तैनात महिला डिप्टी जेलर ने गंभीर आरोप लगाया है। जिला जेल अधीक्षक पर अभद्रता और बदसलूकी का आरोप लगाया है। जिला कारागार में तैनात डिप्टी जेलर ने जेल अधीक्षक उमेश सिंह पर अश्लील गतिविधि और शोषण का आरोप लगाया है। महिला डिप्टी जेलर का आरोप है कि जेल अधीक्षक कंपाउंड में कर्मचारियों के सामने अभद्र कमेंट करते हैं। पहले भी एक महिला डिप्टी जेलर ने उमेश सिंह के खिलाफ अभद्रता का आरोप लगाया था। जेल अधीक्षक पर आरोप लगाने वाली महिला डिप्टी जेलर का कहना है कि पुलिस अधीक्षक के खिलाफ पहली महिला डिप्टी जेलर द्वारा मुख्यालय में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए आरोपी लगाने वाली महिला डिप्टी जेलर ने सीएम योगी से जेल अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। महिला डिप्टी जेलर ने इस बाबत सीएम योगी को पत्र भी लिखा है। मेरा नाम मीना कनौजिया है। मैं उप कारापाल के पद पे कार्यरत हूँ और मैं 9 जुलाई 2022 में यहाँ पे आई थी। उस समय से बहुत अच्छा चल रहा था। उस समय सक्सेना वो थे हमारे अधीक्षक और त्रिवेदी जी हमारे जेलर थे। बहुत अच्छा चल रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो हमारे गार्जियन हैं और वो हर बात को सुनते भी थे और ऐसे रखते थे कि जैसे हम लोग उनके बच्चे हैं, इस तरह वो रखते थे। लेकिन इनके आने के बाद वो उमेश सिंह हैं। किस पद पर हैं? ये अधीक्षक के पद पे हैं, जेल अधीक्षक के पद पे हैं। इनके ऊपर आरोप हमारा ये है कि इन्होंने हमको घर पे बुलाया, हमको बुलाया और एक विमलेश हैं, उनसे मैंने ये बात भी बताई, लेकिन उन्होंने इनके पक्ष में बयान दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल नकारात्मक कर दिया। क्या घर पे बुलाने का मतलब? अब घर पे बुलाने का कारण यही है ना, पहले तो ऑफिस वगैरह में बोलते थे, उल्टा सीधा बोलते थे और गंदी बातें भी बोलते थे और जो है उल्टा सीधा मतलब अजीब से शब्द बोलते थे कि हम आपसे बता नहीं सकते। जी, और जाति का भी मतलब ये ब्राह्मणों से भी बहुत चिढ़ते हैं, मतलब हर और भी जातों से चिढ़ते हैं। इनको बस ये है कि हम ठाकुर हैं तो हम ठाकुर हैं बस, और इनके अलावा किसी की जेल में चलती नहीं है। वो नहीं गए, हमने मना कर दिया। नहीं, इन्होंने देखिए, वजह जो भी रही हो, लेकिन हमारी समझ से वजह गलत थी, इसलिए हम घर पे नहीं गए। हमने कहा सर हम घर पे नहीं जाएंगे। उसी दिन से इनका दिमाग फ्रंट हो गया और ये हर तरह की प्रताड़ना करने लगे। किस तरीके की प्रताड़ना करते हैं? जैसे कि टाउंटिंग कसना, हमारे पहनने ओढ़ने को लेके कसना, जैसे कि हम ऊपर से सदरी पहन लेते हैं तो क्योंकि हमें रिहाई करनी पड़ती है तो दुपट्टा हम नहीं डालते हैं, क्योंकि रिहाई जब करते हैं तो वही बंदी रहते हैं, वो भाई भी हैं, बाप भी है, जो भी है, तो हम सदरी पहन लेते हैं तो हमारा यहाँ तक बटन बंद रहता है। तो इनका हमेशा ये टांटिंग था कि तुमको इलेक्शन लड़ना है, तुम भी औरों से भी कहते थे कि तुम भी सदरी सिलवा लो। देखिए, ये वाली सदरी पहनने पे इनको आपत्ति है, जबकि ये कोई 500 रुपए की सदरी है, लेकिन ये पहन लेते हैं तो उनको इतनी घृणा होती है, इतना उनको कष्ट होता है कि ये सदरी को लेके हमेशा बोलते हैं कि तुम हाँ, ये एक हाँ क्रिमिनल माइंड है। आरोप बहुत लगे हैं, हमने सुना भी है, लेकिन जो हमारी बात है वो हम आपको बताते हैं। मीना जी, इनका मतलब सोच है घर पे बुलाना और सब कुछ के बाद आपने उसका उत्तर दिया, तो एक जान माल के खतरे से लेकर के कुछ भी करा सकते हैं। ये कुछ भी करा सकते हैं, हम खुल के कह रहे हैं, ये हमारे परिवार को कुछ भी करा सकते हैं। हमारे इस गवाही पे, इस बयान पे और इस वीडियो पे ये कुछ भी करवा सकते हैं।
इनका कहने का मतलब ये है कि हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि मैं पैंट पहनूं, मैं टी शर्ट पहनूं, मैं उस तरह से जाऊं उनके सामने, और मैं रुपट्टा ना लूं, सदरी ना पहनूं। सदरी के बारे में तो उन्होंने 118 बार कहा और सारे डिप्टी जेलरों के सामने कहा, लेकिन वो कोई आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि सब नौकरी से डरते हैं, अपने परिवार को लेकर डरते हैं कि मैं नौकरी चली जाएगी। मेरी पीएम योगी से क्या हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बात उन तक नहीं पहुंच रही है। मैंने मुख्यालय में भी कहा, मुख्यालय वाले भी अभी तक मेरी बात को वहां तक पहुंचाए नहीं। अगर पहुंचाए होते तो ऐसा नहीं है कि बाबा जी सुनते नहीं, वो सबकी सुनते तो क्या मेरी नहीं सुनते, वो महिलाओं की जरूर सुनते हैं। जी जी। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी, सीधे सीधे क्या अपील करेंगे? हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आपने महिलाओं को आगे बढ़ाया, आपने पढ़ने के लिए कहा कि महिलाएं पढ़ें लिखें और आगे बढ़े, नौकरी करें। तो जब महिलाएं आगे पढ़ के नौकरी करेंगी और इस तरह के अधिकारी रहेंगे जो चाहेंगे कि हमारे शरीर के साथ खेले, तो ऐसा इससे बढ़िया है कि महिलाओं को आप नौकरी दीजिए ही मत। उन्हीं के नाम पे उनका नाम लेकर कि हम मुख्यमंत्री की मैं उनका करीबी हूँ, मैं कारागार मंत्री बनूंगा, वो मेरे भाई हैं। योगी बाबा जी के ये बहुत कहते हैं, मैं बहुत करीबी हूँ, वो मेरे भाई हैं। और जिस भी जेल पे अधीक्षक इनके दोस्त हैं या जो भी हैं, उनको भी ये फ़ोन करके दूसरों को परेशान करवाते हैं। अभी एक अनीता सहाय हैं, आजमगढ़ गई हैं, वहाँ के अधीक्षक ने उनको कुछ परेशान किया था, उनकी फ़ोन पे हमारी बात हुई थी, तो ये फ़ोन करके जो है, कोई आदित्य करके है वहाँ पे, कहते मेरा छोटा भाई है, मैं जो कहूँगा वही वो करेगा।